बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं सुला मलिक। नाज़रीन, सेनेट से जो करारदाद मंजूर हुई उसे अगर साइड पर भी रख दिया जाए तो मुल्क के अंदर हालात ऐसे हैं कि जो इलेक्शन के हवाले से कहा जा सके कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। सियासी जमातें अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुकी हैं और इंतखाबी जलसों का आगाज़ हो चुका है। ऐसा कहीं नज़र नहीं आता। हाँ, मुस्लिम लीग नवाज़ अपनी टिकटों की तकसीम के हवाले से कई इजलास मुनक़िद कर चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में आए, पहले भी कई जलसों से खिताब कर चुके हैं। लेकिन अगर आप पंजाब में, सिंध में, KPK के अंदर तमाम हलकों की बात करें तो आपको कहीं इलेक्शन की गहमा गहमी नज़र नहीं आती। इन हालात में ही सवालात उठते हैं कि क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे? सेनेट की करारदाद के पीछे कौन है? कौन चाहता है कि इलेक्शन वक्त पर ना हो और इलेक्शन मजीद ताख़ीर का शिकार हो जाएं? पीपल्स पार्टी ने अपने गम व गुस्से का इजहार भी किया है। बैरा मोहम्मद टंगी जो कि सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के, उनको शोकाज नोटिस भी जारी किया है। मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी इस करारदाद की खुलकर मुखालफत की है। लेकिन अगर ग्राउंड पर लोगों को इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आते तो फिर लोगों के अंदर इस किस्म की क्या सराइयाँ पैदा होती हैं। और ये क्या सराइयाँ इसीलिए ज़्यादा परवान चढ़ती हैं कि जब देखा जाता है कि किसी हलके में टिकट तकसीम नहीं हुए, कहीं पार्टी ने अपनी मुहिम का आगाज़ नहीं किया और बिल्कुल फीका फीका सा इलेक्शन नज़र आता है। और सबसे ज़्यादा इलेक्शन अगर नज़र आता है तो मीडिया पर नज़र आता है, जहाँ इलेक्शन की बात होती है। लेकिन अगर हलकों की बात की जाए तो वहाँ पे शायद इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आते। आखिर वजह क्या है? क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो इस वक्त दबाव का शिकार है, मुकदमात का सामना है, अदालतों में जा रही है, एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह जो दूसरे मुखालिफ जमातें हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी, वो ये ज़रूरत महसूस क्यों नहीं करती कि उन्हें भी जलसे करने चाहिए, अवाम से रब्ता करना चाहिए। अगरचे मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत ये कहती है कि अवामी रब्ता मुहिम की ज़रूरत है, लेकिन ये अवामी रब्ता मुहिम शुरू कब होगी, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ मौजूद हैं आज जनाब हफीजुल्लाह न्याई साहब, सीनियर तजियाकार हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। जनाब सलीम बुखारी साहब, मुल्क के सीनियर साफ़ी तजियाकार, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। सीनियर साफ़ी तजियाकार रऊफ़ क्लासा साहब और सीनियर तजियाकार मुबशर लुकमान साहब भी आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे। सलीम बुखारी साहब, सेनेट ने जो कुछ आज करारदाद मंजूर की उस पर रद्दअमल भी सियासी जमातों का आ गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। ये प्लानिंग के साथ कुछ हो रहा है या महज कुछ सेनेटर चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो? देखिए, गुजारिश ये है कि ये चंद सेनेटर्स के चाहने से तो ना इस तरह की रेजोल्यूशन कभी आती है, ना ही इस तरह की सूरत हाल जो है वो पैदा होती है। ये कौन चाह रहा है उसका शायद हम में से कोई ना कोई तो नाम ले ही देगा। अगर किसी ने ना लिया तो मैं ले दूंगा आपको। ये इस तरह की दरफुंतनियाँ छोड़ी जाती हैं जिसको टीज़र कहते हैं। टीज़र छोड़ के और गेज करने की कोशिश की जाती है कि कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से है। देखिए, जो PTI की तरफ से कहा जा रहा था या एलिगेशन लगाई जा रही थी कि जी नून लीग जो है वो नहीं चाहती है कि इलेक्शन हो, उसको डिले करना चाहती है। उसके जो सेंटर थे अफनानुल्लाह, उन्होंने तो जिस स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना मौक़िफ़ बयान किया, उसके बाद ये कहना कि नून लीग नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, ये तो बिल्कुल बेमानी बात है। दूसरी बात यह है कि अजीबोगरीब किस्म के हालात में ये रेजोल्यूशन पास हुई है। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में पास हुई करारदाद को कहा जा रहा है कि ये अक्सरियत ने पास कर दी है। जो लोग वहाँ बैठे हुए थे और अब जो समझते हैं कि वो इस गुनाह में शामिल नहीं है, उनमें से किसी ने ना तो कोरम की निशानदही की जिससे पता चले कि जनाब ये रेजोल्यूशन जो है ये ना सिर्फ ये कि प्रेजेंट नहीं हो सकती, पास होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये अब फिर किसने किया है? दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जो ऑब्वियस इशारा है वो तो है इस पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ। वो बहुत पहले से कह चुके हैं कि जी हम तो अपोलिटिकल हैं, हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हरचंद के उनका ये स्टेटमेंट जो है ये अभी परखने की ज़रूरत है। इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये भी मेरे ख्याल से देखने की बात है। मेन स्ट्रीम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें से मेजॉरिटी चाहती है कि इलेक्शन हो। मेरे ख्याल से PTI भी चाहेगी कि इलेक्शन हो, इसके बावजूद कि वो मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने बना के सूरत हाल को तवालत देने की ख्वाहिश रखते हैं। हर एक बात के ऊपर कभी वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कहीं पेशावर हाई कोर्ट से कुछ फैसला ले लेते हैं, कुछ लाहौर हाई कोर्ट से ले लेते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि काजी फायज ईसा साहब जो पत्थर पर लकीर करार दे चुके हैं और जिसके लिए सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिख के डॉक्यूमेंट के तौर पे जमा करा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये पोजीशन कैसे
चेंज होगी अगर कोई ऐसी इवेंचुअलिटी होती है। मुझे नहीं लगता कि 8 फरवरी को इलेक्शन करना किसी भी तरीके से अवॉइड किया जा सकता है। मैं कन्विक्शन के साथ ये कह रहा हूं कि इलेक्शन बहरहाल 8 फरवरी को होंगे। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी वाजे कर चुका, सुप्रीम कोर्ट का एक वाजे अटल फैसला मौजूद है, लोहे पर लकीर अगर है कि इलेक्शन होने ही होने हैं, तो फिर ये पल्स चेक करने की ज़रूरत क्यों महसूस की जाती है, जिसकी जिक्र अभी सलीम बुखारी साहब ने किया? सलीम बुखारी साहब मेरे भाई भी हैं और दानिश्वरी में हमारे उस्ताद भी हैं। ज़ाहिर है कि बड़े उन्होंने नब्बे अंदाज में बड़ी मौसर अपनी दलीलें दी हैं। मैं तो बुखारी साहब की भी तवज्जो चाहता हूँ और आपकी भी, और बाकी मुबश्शिर रहमान साहब जो है गैर मामूली आदमी आपके पास बैठे हुए, रऊफ क्लासरा साहब। देखें, क्राइसिस ये है कि जब इलेक्शन 8 नवंबर को नहीं कराए गए, ठीक है, और यकदम ख्याल आया 6 या 7 या 4 या 5 अगस्त को कि आपकी जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है या जो भी वो बैठी, या नेशनल सिक्योरिटी का जो काउंसिल बैठी, उन्होंने कहा जी कि जो है नई हल्का बंदी है। तो वो जब बैठे, शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत सारे जितने हमारे काबरीन हैं, तो उन्होंने एकदम कहा जी कि हम मरदमशुमारी के नताइज शाया कर रहे हैं। ये ख्याल जुलाई में क्यों नहीं आया, ये जून में क्यों नहीं आया? और इससे पहले एक वाक़या हो चुका था कि जून के एंड में एकदम एक पता चला कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है बहरहाल जा रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं। फिर पता चला कि वो दुबई लैंड कर गए हैं और यहाँ से जाएंगे। फिर पता चला जरदारी साहब पहुँच गए, फिर उनकी मीटिंग हुई। तो हम अपने जियो के प्रोग्राम में जब डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा जी वहाँ 2 बातें डिस्कस हो रही होगी। जी जी, एक बात ये हो रही होगी कि आप इलेक्शन मुलतवी कर रहे हैं तो वो ना करें, अगर आप करना चाहते हैं या तो इस हमारी जो हुकूमत है जो कि इत्तेहादियों की थी, इसको आप एक्सटेंशन दे दें। मेरा गुमान ये था। और अगर ये भी आप नहीं करना चाहते तो फिर आप जो निगरान हुकूमत बनाए वो हमारी मर्जी की बनाने थे। फिर आप नाम भी देखेंगे, इसाक डार साहब का नाम आया, फिर उसके बाद बाकी नाम आए, मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट के नाम आए, मोहम्मद मालिक साहब का आया, पॉलिटिशियन का बलूचिस्तान के। क्राइसिस ये है कि मैं तो एक ही मेरा था, जो मेरी एक ही उसमें जो दलील थी कि अगर आप 9 नवंबर को इलेक्शन कराना बिल्कुल मुमकिन था। खतरा तो ये है ना कि तहरीक इंसाफ को कैसे लगाम डाली जाए, वो उन्होंने ज्यादा बेअसर थी 9 नवंबर के बनिस्बत आज के। तो जब आप नहीं करा पाए, तो अगर जिस वजह से नहीं कराए तो आप फिर 8 फरवरी को भी नहीं करा पाएंगे। अगर वजूहात कुछ थी जिसकी वजह से आपने सारा एक पूरे को पंडोरा बॉक्स खोला और सारी हल्का बंदियां करवाई, एकदम 6-7 अगस्त को एक लेट आपकी थॉट्स आए, तो इसमें जो कुछ भी है मैं तो सारों को इसमें जो है पार्टनर समझता हूँ कि ये चाहे बयान देते रहे, कुछ करते रहे, आप इनको सबको बोलते रहे, क्योंकि एक दफा पटरी उतर जाए। मैं तो अल्लाह करे हो जाए, लेकिन हो जाए तो भी मेरी बात सुन लें कि एक ऐसी बदकिस्मत सूरत हाल है पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी की या सियासत में इस्तेकाम की कि इलेक्शन होते हैं तो भी बर्बादी देख रहा हूँ, तबाही देख रहा हूँ, और अल्लाह ना करे इलेक्शन ना हुए तो भी खाना खराबी देख रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि हम ऐसी जगह में, ऐसे चुंगल में इस तरह संजीदा और पेचीदा बुरान है कि मेरे तो जो तस्वर में आता ही नहीं है कि ये इसको हल कौन करेगा, कैसे करेगा, और वो कौन लोग होंगे जो आके इस बुरान से इस मुल्क को निकालेंगे। ये तो जानलेवा साबित हो सकता है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, कई सालों से कह रहा हूँ कि 1971 का बुरान जो है, 1971 का साल जो है, अल्लाह ना करे कि वो दोबारा विजिट कर रहा हो हमें।